फन पहलवानी पूरी तवज्जो, रूह का मीलान और दिल की रग़बत मांगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, दो भाई राजा और ताजा बड़े ग्रांडियल किस्म के पहलवान हुए हैं। राजा पहलवान बाद में राजा साधु के नाम से मशहूर हुए। उनकी सादगी की वजह से लोग उन्हें साधु कहते थे। राजा पहलवान का शुमार उन चंद पहलवानों में होता है जिन्होंने किकर सिंह जैसे शाहजोर को जिला कसूर में गिराया था। राजा पहलवान के 4 बेटे थे और चारों ही पहलवान हुए। गौसे आजम हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से बेपनाह अकीदत की बिना पर उन्होंने अपने चारों बेटों का नाम गुलाम कादर, गुलाम हैदर, गुलाम जिलानी और गुलाम गौस रखा। मिसल मशहूर है कि बड़े और घने दरख्त के नीचे दूसरा दरख्त नहीं उगता, लिहाजा सबसे छोटा भाई गुलाम गौस, जो बहुत दुबला पतला और लंबा तड़ंगा सा था, अपने पहलवान भाइयों की सफ में जगह नहीं पा सका। लिहाजा उनके वालिद ने उन्हें दीन मोहम्मदी प्रेस में 2-3 रुपया माहवार पर मुलाजम करवा दिया। लेकिन कौन जानता था कि यह लड़का फंदे पहलवानी में फहर हिंद कहलाएगा। दास्तान शाहजोरा की 20वीं किस्त, जो कि राजा पहलवान के बेटे गुलाम गौस अलमरूफ गोंसा पहलवान के मुतल्लक है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें। फहर हिंद गुलाम गौस पहलवान सन 1907 को लाहौर में पैदा हुए और रियासत हज़ारा से वाबस्ता रहे। गुलाम गौस पहलवान का शुमार उन चंद पहलवानों में होता है जो फाकों में पल कर जवान बल्कि पहलवान हुए। गुलाम गौस पहलवान, जो सरता पाँव पहलवानी जिस्म का हुसन, खूबी और ताकत के साथ 6 फुट 3 इंच कद, सीना, बाजू, पेट और राने अपनी अपनी जगह पूरी तरह तैयार, खासतौर पर राने जैसे फुलाद में ढली हों। उन दिनों पंजाब के आम शहरों की तरह लाहौर भी अखाड़ों और दंगलों का गढ़ बना हुआ था। हफ्ते में कम अज़ कम एक बार कोई छोटा मोटा दंगल होता और पट्ठों को कुश्ती जीतने पर 1 आध रुपया और मुट्ठी भर बादाम इनाम के तौर पर दिए जाते। गुलाम गौस, जिनकी रगों में पहलवानी खून था, छापे खाने से निकलकर दंगल का रुख करने लगे और जिससे भी लड़ते उसे गिराकर इनाम हासिल कर लेते। हत्ता कि यह अमल उनका मामूल बन गया और गौसा पहलवान कुश्तियाँ मारते मारते ऐसे मुकाम पर पहुँच गए कि उनकी कुश्ती वक्त के मशहूर पहलवान फज्जी टूंडी पट्ठा गामा पहलवान रुस्तमे ज़मां से ठहर गए। ये कुश्ती 1930 में हुई थी, जिसमें गौसा को ज़िंदगी की बड़ी कामयाबी हासिल हुई। इस वाक़या के बाद गौसा पहलवान बंदे खाना यानी आदमखोर मशहूर हो गए। अगले ही साल उनका जोड़ अमृतसर के नामी ग्रामी पहलवान निज़ाम गोंगलू से पड़ गया। ये कुश्ती बराबर रही। उसके बाद हैदर अमृतसरी, साई मुल्तानिया और फिरोज़ एबटाबादी को हराकर शानदार फतूहात हासिल की। बाद में गंडा सिंह, चिराग गुज्जर, अहमद बख्श बखीवाला और दौला टाइगर जलंधरी जैसे सफ़े अव्वल के पहलवानों से लड़कर बराबर रहे और उनका शुमार लाहौर के बड़े पहलवानों में होने लगा। वक्त के साथ उनकी शोहरत लाहौर से बाहर तक फैलने लगी। सन 1937 में एक वक्त ऐसा भी आया कि कालाबाग के नवाब अमीर मोहम्मद खां को इश्तियाक हुआ कि वो अपनी रियासत के चैंपियन ज़मां खां से गौसा की कुश्ती देखें। चनाचा गौसा पहलवान नवाब साहब की दावत पर कालाबाग चले गए। ज़मां खां उस वक्त रुस्तमे कालाबाग थे। कद्दो कामत और ताकत में गौसा से 1.5 गुना थे। दोनों पहलवानों को तैयारी के लिए 1 माह की मोहलत दी गई। गौसा पर यह पाबंदी थी कि वह ज़मां खां को महज ताकत से गिराएं और किसी किस्म का दाव मारने की इजाज़त नहीं थी। ये गौसा का फन था कि उन्होंने ज़मां खां को उन्हीं के रवायती अंदाज में पछाड़ दिया। नवाब साहब गौसा के फन से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने गौसा पहलवान को मुस्तकिल तौर पर कालाबाग रहने की दावत दे दी। लेकिन लाहौर के पहलवान के लिए कालाबाग जैसे पसमानदा इलाके में रहना मुमकिन नहीं था। गौसा पहलवान सिनेमा देखने और गाना गाने के बहुत शौकीन थे और ये सब कुछ कालाबाग में मुयस्सर नहीं था।
चुनाचा गोंसा पहलवान लाहौर वापस चले आए। दूसरी जंग अजीम में फरंगियों ने हिंदुस्तानी पहलवानों को वार फंड के नाम पर कुश्तियों के जरिए चंदे के हसूल के लिए इस्तेमाल किया। चुनाचा हर छोटे बड़े शहर में दंगल होने लगे। उन दिनों गोंसा पहलवान कलकत्ता में मौजूद थे। इत्तेफाक से कलकत्ता के एक दंगल में गवर्नर बंगाल की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर पहलवान टोनी लिमारो, जो फ्री स्टाइल और देसी कुश्ती में अपने फन का लोहा मनवा चुका था, दंगल में मौजूद पहलवानों को, जिनमें रुस्तम इज़्मा गामा, अमाम बख्श, हमीदा पहलवान, गामू कुल्लू वाला और गुंगा पहलवान जैसे शाहजोर शामिल थे, सबको चैलेंज कर दिया। अभी सब पहलवान सोच ही रहे थे कि गोंसा पहलवान मैदान में उतर आया। कुश्ती शुरू हुई तो गोंसा ने ऐसा धोबी पाट मारा कि टोनी लिमारो गामा जी के कदमों में जा पड़ा। अंग्रेज गवर्नर ने गोंसा की कारकर्दगी से मुतासर होकर गोंसा पहलवान को प्राइड ऑफ इंडिया यानी फहरे हिंद का खिताब दिया और एक सर्टिफिकेट अता किया। एक तरफ हिंदुस्तान में गोंसा फहरे हिंद अपनी डाक बिठा रहे थे, तो दूसरी तरफ बोलू पहलवान अपने मामू हमीदा रहमानी और गामा के शागिर्दी में फन पहलवानी की मंजिलें तय कर रहे थे। गोंसा और बोलू की उम्र में 15 बरस का फर्क था। गोंसा तक पहुंचने के लिए बोलू को पंजाब में कुछ मार्के सर करना थे। चुनाचा 27 मार्च 1939 को लाहौर में बोलू का पहला मुकाबला अहमद बख्श मुल्तानी से हुआ, जो कि बराबर रहा। बोलू की दूसरी कुश्ती अलीम पहलवान से हुई। तब अलीम पहलवान 40 के करीब थे, इसलिए लंबी कुश्ती में बोलू ने उन्हें थका कर गिरा लिया। ये लाहौर में बोलू की पहली जीत थी। बोलू की तीसरी कुश्ती कोल्हापुर के मशहूर बुल्लड़ पहलवान से 30 मार्च 1942 को हुई। बुल्लड़ एक ज़माने में गुंगा पहलवान और हमीदा रहमानी जैसे शाहजोरों से बराबर लड़ चुके थे। बोलू ने ये कुश्ती भी जीत ली। अब उनके सामने सिर्फ वक्त के दो ही बड़े पहलवान थे, एक फहरे हिंद गोंसा और दूसरा रुस्तम हिंद गुंगा पहलवान। और फिर मैदान साफ था। गोंसा पहलवान की सबसे यादगार कुश्तियाँ बोलू पहलवान से हुई। गोंसा और बोलू की पहली कुश्ती 28 जून 1942 को रेलवे स्टेडियम गड़ी शाहू लाहौर में हुई, जिसे देखने के लिए हजारों का हजूम हुआ। ये भी एक वार फंड दंगल था। इंतज़ाम बज़ाहिर नहायत मकबूल था, लेकिन बदकिस्मती से बड़ा जोड़ छूटते ही मिलिट्री के सिपाही बड़ी तादाद में अखाड़े के इर्द गिर्द खड़े हो गए, जिससे दोनों पहलवान तमाशाइयों की नज़र से ओझल हो गए। इस कुश्ती के बारे में कहा जाता है कि बोलू पहलवान ने गोंसा की आंखों में मिट्टी फेंकी थी और नतीजा देखे बगैर अखाड़े से निकलने की बात की। पब्लिक ने यह तासुर लिया कि उनकी आंखों में धूल झोंकी गई है। चुनाचा तमाशाइयों ने नामी गर्ज मनसब से छीन कर गोंसा के हवाले कर दिया और उनकी फतह का जुलूस निकाला गया। ये फोटो भी उसी वक्त की है। वल्लाहु आलम, मगर यह कुश्ती फसाद की नज़र हो चुकी थी। आखिर फैसला हुआ कि 6 माह बाद दोबारा कुश्ती कराई जाए। लिहाजा उसी मुकाम पर 6 दिसंबर 1942 को कुश्ती करार पाई। गामा और हमीदा पहलवान बोलू को तैयार करने के लिए पटियाला ले गए। उधर गोंसा पहलवान लाहौरी उस्तादों के हाथों कुंदन बन रहा था कि कुश्ती से चंद हफ्ते कबल जोर करते हुए गोंसा पहलवान के घुटने की चपनी उतर गई। इस कुश्ती के मनसब करीमबख्श पेलड़े वाला था और मेहमान हुसूसी में वज़ीर आला सर सिकंदर हयात और सर हीजर हयात थे। गोंसा जब मैदान में आया तो उसने अपने जख्मी घुटने पर पट्टी चढ़ा रखी थी। गोंसा पहलवान ने अपने तवील कद की वजह से बोलू को अपने नीचे दबा लिया था। तो गोंसा बोलू को उल्टाने की कोशिश में था कि जब जख्मी घुटने में ख्वाबदीदा दर्द जागने लगा और वो बोलू को उल्टाने की कोशिश में नाकाम हो गया। लिहाजा 1 घंटे की कशमकश के बाद बोलू ने गोंसा को चित कर दिया और लोग दीवाना वार बोलू जिंदाबाद के फदकशिगाह नारे लगाने लगे। गुंगा पहलवान रुस्तम हिंद ने शिकस्तज़दा गोंसा को लाहौर से उठा लिया और अपने गांव अगोकी झाड़ ले गया और गोंसा पहलवान को उस्ताद ज़माना अपने बाप गामू बालीवाला रुस्तम हिंद के सुपुर्द कर दिया। गामू रमज शनास और हकीमाना तबीयत का पहलवान था। ये उसी का कमाल था कि उसने एक गूंगे बहरे शख्स को एक नाकाबिले तस्हीर शाहजोर की सूरत में पेश कर दिया था। गामू बालीवाला ने गोंसे की चपनी को मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से जोड़ा और दिनों में फाल बना दिया, अलबत्ता ऐसे जोरों से मना कर दिया जिसमें घुटने का इस्तेमाल ज़्यादा होता हो। दूसरी तरफ गूंगा पहलवान बजाते खुद गोंसा को जोर कराने लगा। गामू और गूंगा की शबाना रोज़ मेहनत के नतीजा में गोंसा ताकत और फन का तूफान बनता चला गया। गोंसा के तो बाग संवर गए थे
वो अपने तौर पर मुतमिन था, मगर गूंगा पहलवान को अभी तसल्ली नहीं हो रही थी। वो कम से कम 6 माह तक गोंसा को तैयारी कराना चाहता था, लेकिन उसके तमाम किए कराए पर पानी फिर गया। हमीदा पहलवान रुस्तम हिंद ने गोंसा को बोलू से मुकाबला की दावत भिजवाई। मामला चला और गोंसा कुश्ती के लिए तैयार हो गया। गूंगा को जब खबर हुई तो उसने गोंसा को बहुत समझाया कि अगर इसी हालत में भोलू से टकराया तो न सिर्फ खुद बेइज्जत होगा बल्कि हमारी नाक भी कटवाएगा, और उसे कुछ महीने मजीद जोर करने को कहा। मगर गोंसा ने गूंगा की एक न सुनी और यूं भोलू और गोंसा का हारून आबाद में मुकाबला तय पा गया। मुकर्रा दिन जब दंगलगाह सजी तो हारून आबाद में गोया दुनिया सिमट आई थी। लोगों को इश्तियाक था कि गोंसा जो खुद बड़ा बलाहेज नाम है, अब इतने बड़े उस्तादों के फन की हेरात लेकर क्या बन गया होगा। बिलाशुबा गोंसा ताकत और फन का एक तूफान बन चुका था। जब वो भोलू के सामने आया तो भोलू को पहले तो समझ न आई कि इसके मुकाबल गूंगा खड़ा है या उस्ताद करीम बख्श पेलड़े वाला। गोंसा बड़ी देर तक भोलू पर छाया रहा। फिर आखिरी मराहल में जब कुश्ती अरूज पर थी तो भोलू ने गोंसा के पट खींच लिए और उसे चित कर दिया। गोंसा नीम दिली से अखाड़ा से निकल गया। उसे बार बार गूंगा पहलवान के अल्फाज याद आ रहे थे और वह शर्मिंदा हो रहा था। गूंगा पहलवान गोंसा से इस कदर नाराज हुआ कि उसने हारून आबाद आना गवारा न किया। नाज़रीन, हकीकत में गोंसा पहलवान एक दरवेश सिफत पहलवान थे। बेशक गोंसा बड़ी जोड़ों का शाहजोर था, ताहम जो मुकाम उन्हें हासिल करना चाहिए था वो ना कर सके। उसमें पहलवानों की हरीफाना पॉलिसी और गोंसा पहलवानों के उस्तादों की बेएहतियाती का बड़ा अमल दखल था। कहा जाता है कि गोंसा पहलवान दर हकीकत अखाड़ों की सियासत, जमाने की ऊंच नीच, दोस्त दुश्मन और नफ़ा नुकसान में तमीज़ करने के अहल नहीं थे, जिस वजह से उन्हें ज़िंदगी में बड़े बड़े नुकसान उठाना पड़े। माजी के मरूफ पहलवान गुलाम गोस अलमरूफ गोंसा पहलवान ने मंगल सिंह, निज़ाम गोंगलू, भोलू पहलवान, चिराग गुजर, जीजा गयेवाला और दौला टाइगर जैसे शाहजोरों से कुश्तियाँ लड़ी और बराबर रहा। इसके अलावा गंडा सिंह, पूरन सिंह, सोहन सिंह, फज्जी टूंडी, गुलाम महीउद्दीन, साईं मुल्तानिया, ज़मानहा, फिरोज़ एबटाबादी, यूनुस पहलवान, टोनी लिमारो और कई नामी ग्रामी पहलवानों को शिकस्त देकर रुस्तम हिंद, फ़हरे हिंद और फ़हरे लाहौर जैसे टाइटल हासिल करके फ़न पहलवानी में अपना नाम रोशन किया। पहलवानी की दुनिया का ये नामवर पहलवान 15 फरवरी 1974 को दिल का दौरा पड़ने से गुलाब देवी हस्पताल में इंतकाल फरमा गया। गोंसा पहलवान को लाहौर के कब्रिस्तान मियानी साहब में सुपुर्दे खाक किया गया। मेरी दुआ है अल्लाह गोंसा पहलवान के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। नाज़रीन, इस तरह देसी कुश्ती का एक और बाब मुकम्मल हुआ। नामुकम्मल कहानी मुकम्मल हुई, ना तमाम फसाना तमाम हुआ। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल उर्दू पेजेस को सब्सक्राइब कर दें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।